तो दोस्तों मेरे पास एक कंपनी का ब्रांडेड आटा जिसे नॉर्मल रूप से बहुत पसंद किया जाता है। ये है हमारा घर का आटा जो हम घर से गेहूं लेकर आए हैं और उनको पिसवाया है। ये हमारा घर का आटा हमने तैयार करवाया और आज हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं जो बाहर का ब्रांडेड कंपनी का आटा है उसमें और ये जो घर का आटा है इसमें। आज हम 3 वे में डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों में। सबसे पहला रहेगा इसका कलर कैसा रहेगा, आटे का दोनों का कलर कैसा रहेगा। दूसरा, इन दोनों में वाटर की क्वांटिटी कितनी यूज़ हो रही है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा। और जो तीसरा पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा टेस्ट का। उसमें अलग से हम लोगों को बुलाएंगे या फिर कुछ लोगों को इनवाइट किया है हमने, वो आएंगे, वो हमें बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। दोस्तों हमारा एक एग्रीकल्चर का चैनल होने के साथ साथ हमारा एक दायित्व बनता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम कुछ ऐसे पॉइंट आपके सामने लेके आए जिसके डायरेक्ट रिलेशन आपकी लाइफ के साथ हो। बहुत बार आपका ऐसा होता है कि आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, आप सिटी एरिया में रहने लग जाते हैं और वहां से नॉर्मल रूप से आप पैकेट का आटा खरीद लेते हैं। नॉर्मल रूप से आप इस तरीके का ब्रांड का एक पैकेट का आटा खरीद लेते हैं और उसके बाद में आपको कौन कौन सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं विद प्रैक्टिकल लेवल में आज हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं जो आटा लगाने के बाद जो हमें फील हुआ और जो हमें महसूस हुआ और प्रैक्टिकल लेवल पर जो बातें हुई वो हम पहली बार बताते हैं। पहला पॉइंट हम करते हैं उसका अंदर कलर का। तो जो कलर है, जो बाहर के आटे का जो कलर था वो नॉर्मली रूप से वाइट ज़्यादा था, क्योंकि आप नॉर्मल कैमरे में नहीं दिखाई देगा लेकिन वो नॉर्मल रूप से उसका वाइटनेस ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन जो अपना घर का आटा था उसका कलर जो था वो एकदम ब्राउन था, समझ रहे, वो ज़्यादा वाइट नहीं था। दूसरे पॉइंट की बात करें हम तो जो बाहर का जो आटा था वो जो अपना जो हाथों पे चिपकने की जो कैपेसिटी होती है, हाथों के जो जैसे आप आटा लगाते हैं तो हाथों में ज़्यादा चिपक रहा था जो बाहर का आटा था। ज़्यादा चिपकता है, ज़्यादा चिपकता है उसके बजाय। ये ज़्यादा चिपक रहा है ना उसके बजाय। और जो घर वाला आटा था वो हाथों पे कम चिपक रहा था, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम रखते हैं हार्डनेस। जो बाहर वाला जो आटा था उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी। जब उसका आटा को जो हम लोच लगाते हैं तो उसमें जो सॉफ्टनेस थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो घर का आटा था उसमें सॉफ्टनेस थोड़ी कम थी, ठीक है। और चौथा पॉइंट हम बात करते हैं पानी का कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो चौथा पॉइंट ये था कि जो अपना घर का आटा था वो नॉर्मल रूप से मामूली सा हल्का सा पानी ज़्यादा ऑब्जर्व किया था, यानी ज़्यादा उसमें पानी की आवश्यकता पड़ी थी। लेकिन जो बाहर का आटा था उसमें पानी की थोड़ी सी कम आवश्यकता पड़ी थी। इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन लास्ट पॉइंट ये है कि जो आटा लगने के बाद में जो बाहर का आटा था उसमें जो वाइटनेस था जो निखर के सामने आता था, लेकिन जो घर का आटा था उसमें जो ब्राउन था वो ब्राउन ही रहा था, उसमें वाइटनेस निखर के बाहर नहीं आया था। मैं घर पे रोटियां खाता हूँ घर के आटे की, उस तरह की रोटियां लग रही हैं ये। तो अब इसको खाते हैं। फिर इसमें नमक ज़्यादा था ऐसा लगा, हल्का इसमें नमक कम है। टाइटनेस दोनों की सेम है। इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इलास्टिकपन है, इसमें कम था। हमको जो ये पूरा ब्रांडेड कंपनी का आटे का पैकेट पड़ा था 160 रुपीज़ का, और अगर हम पर केजी बात करें ये ब्रांडेड कंपनी का जो आटा पड़ता है वो 32 रुपीज़ पर केजी पड़ जाएगा। अगर इसमें से हम वैल्यू एडिशन को रिमूव कर दें, जो इसकी पैकेजिंग है या फिर हम कहीं पिसाई है उसमें जो पैसा लग रहा है इनका, अगर उसको रिमूव कर दें तो इनको ये गेहूँ पड़ रहा होगा 15 से 20 रुपये किलो पर केजी। और अगर इसको हम कंपेयर करें नॉर्मल गेहूं से तो ये काफ़ी सस्ता पड़ रहा है इनको। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बेकार क्वालिटी का गेहूं यूज़ ले रहे हैं। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें ये क्या करते हैं, वाइटिश कलर को और इंक्रीज़ करने के लिए इसमें जो गेहूं के दाने में चौकर होता है उसको रिमूव कर देते हैं। अब चौकर जब रिमूव होती है गेहूं के दाने में से तो उसमें जो विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। अब मात्रा कम हो जाती है तो हमको जो विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे वो गेहूं के दाने की जो ऊपर कवर होती है उसमें से जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते। थर्ड पॉइंट रहता है इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाते हैं ये। अगर हम नॉर्मल आटे को कंपेयर करें एक बाहर के आटे से, ब्रांडेड कंपनी के आटे से, तो वो ब्रांडेड कंपनी का आटा ज़्यादा दिन तक टिक कैसे जाता है, मतलब इतने दिन तक पैकेजिंग रहती है और ख़राब भी नहीं होता। इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स वो मिला रहे हैं उस आटे के अंदर, और वही प्रिजर्वेटिव्स हम खा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए उन प्रिजर्वेटिव्स को खाकर फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। तो आप घर से ही अपना गेहूं है या आटा लेके आएँ और उसके बाद में उसका यूज़ करें, तो वो बहुत बार आपसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। या दूसरा सजेशन ये है कि आप दुकान से अपना गेहूं लीजिए, उसको पिसवाइए, उस आटे को यूज कीजिए। और तीसरा सजेशन जो बेहतरीन सजेशन होता है जिसे नॉर्मल लोग इसका अवॉइड करते हैं, नॉर्मल लोगों को ये पता ही नहीं होता है,
अकॉर्डिंग टू पीपल फार्म वाले कुछ यूट्यूब चैनल है जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन वाला उनको सॉल्यूशन लिखा है। आप नॉर्मल रूप से जो आपकी दाल होती है उसको अंकुरित दाल को आप उपयोग करते हैं, उसी तरीके से आप अंकुरित गेहूं को और फिर अंकुरित पहले गेहूं कीजिए, फिर उसको सुखाइए और सुखाने के बाद धीमी गति से जो चक्की आती है उसमें उसको पिसवाइए। वो एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स के साथ, बेहतरीन टेस्ट के साथ और बेहतरीन सॉफ्टनेस के साथ वो गेहूं आपका निखर के आता है। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए सजेशन है, बाकी आप अपने अनुसार देख सकते हैं।